आपने जिक्र किया था दुआ देना और दुआ करना, इन दोनों में क्या फ़र्क है? मुझे यकीन था ये सवाल आएगा। मैं आपको आज एक कहानी सुनाना चाहता हूँ इसी सवाल के हवाले से। हम जो काम करते हैं वो बड़ा मुनफरिद काम है। पहली चीज़ याद रखिए, जो इल्म हम सिखाते हैं आपको माइंड साइंसेस, इसको इल्म लदूनी कहते हैं। और ये इल्म किताब में नहीं मिलेगा, ये अल्लाह का एहसान करम, इसका फैज़ है, कुछ लोगों को अता करता है और फिर वो सीना बसीना आगे पहुंचता है। अब ज़माना चूँकि सीना बसीना का नहीं है तो हम वर्कशॉप के ज़रिए इल्म आप तक पहुंचाते हैं। ज़ाहिर है वर्कशॉप का इंतज़ाम करना, होटल के खाने के पैसे, हमारी ट्रैवलिंग के पैसे, अखराज आते तो हम आपसे पैसे लेते हैं। अब ये फ़र्क क्या है कि दुआ करना और दुआ देना। कुछ साल पहले एक कहानी मेरे पास आई थी, मैं वो कहानी सुनाना चाहता हूँ। उससे पता चलेगा कि मैं जो चाह रहा हूँ आप लोग क्या करें माशरे में, वो आपको समझ में आ जाएगा। कहानी ये है कि एक हाजी साहब थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी एक फैक्ट्री थी। हाजी साहब की फैक्ट्री में कपड़े तैयार होते थे, वो कपड़े बेचते थे और नेक इंसान थे। एक दिन वो शाम को अपनी फैक्ट्री गए तो फैक्ट्री के साथ उनका गोडाउन था। उन्होंने देखा कि उस गोडाउन के नीचे एक रास्ता था, वहाँ एक कुत्ता जो है वो जिसकी 3 टांगें टूट चुकी थी, जबड़े पे भी ज़ख़म के निशान थे, पेट पे भी ज़ख़म था, वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को रेंगता हुआ उस छोटी सी जगह के अंदर चला गया और गोडाउन में चला गया। इनको बड़ी हैरत हुई देख कर कि कुत्ता इस बुरी हालत में। ये गोडाउन में गए, जाके देखा कि क्या उसके हाल है, कुछ उसको खाना वाना दे दूं। तो कुत्ते को देखते देखते ख्याल आया उनको कि रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो क्यों ना मैं देखूं कि इस कुत्ते को जो अपना रिस्क नहीं तलाश कर सकता उसको अल्लाह रिस्क देता है कि नहीं देता। तो वो बैठ के उन्होंने उसको देखना शुरू किया, उस कुत्ते को। कुत्ता बुरे हाल में था। कुछ देर हुई, उसी रास्ते से एक और कुत्ता आया जो सेहतमंद था और उसके मुंह में एक निवाला था बोटियों की। उसने उस कुत्ते के मुंह में दिया। अब वो कुत्ते के जबड़े में भी इतनी चोट लगी थी कि वो चबा नहीं सकता था, उसने वो निवाला बाहर निकाल दिया। इस दूसरे कुत्ते ने उस निवाले को चबा कर इतना बारीक कर दिया कि वो बिल्कुल उसके मुंह में जा सके, वो चबा सके। उसने फिर उसके मुंह में ये निवाला दे दिया। हाजी साहब बड़े हैरान हुए और कहा, देखा अल्लाह रिस्क पहुंचाता है। कई दिन तक वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते रहे। वो आता कुत्ता और जख्मी कुत्ते के मुंह में कुछ ना कुछ दे के चला जाता। कुछ दिनों के बाद एकदम से उनको ख्याल आया कि जब अल्लाह ताला इस जख्मी कुत्ते को, जो कि ना चल सकता है ना कुछ कर सकता है, उसको रिस्क पहुंचाता है, तो मैं ये मेहनत क्यों कर रहा हूँ फैक्ट्री चलाने की। उनको तवक्कुल समझ में आया कि अल्लाह का तवक्कुल क्या है। तो उस तवक्कुल को समझने के बाद उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी और अल्लाह की रियाजत में मसरूफ़ हो गए। रोज़ रोज़े रखते, रातों को इबादत करते। आहिस्ता आहिस्ता अतराफ़ में लोगों में मशहूर हो गया कि ये आबिद एक है, इबादत गुजार इंसान है। लोग उनके पास आने लगे, अपने मसाइल सुनाने लगे। वो दुआ करते अल्लाह से, अल्लाह ताला उनके मसले सॉल्व हो जाते। कुछ साल गुजर गए उसको। एक दिन वो अपनी महफिल में बैठे थे, लोग बातें कर रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि आप तो एक सेठ थे, अमीर आदमी थे, फैक्ट्री ओनर थे, दुनियादार आदमी थे, ये छोड़ के आपने दीन की तरफ आ गए, इसके पीछे वजह क्या है? तो उन्होंने वो कहानी सुनाई जो उनके साथ पेश आई, जो ज़ख्मी कुत्ते को एक कुत्ता आकर मुंह में निवाला देता था। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के तवक्कुल को पहचान गया कि जो शख्स अल्लाह पे तवक्कुल करता है उसे फिर किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। उस महफिल में एक नौजवान बैठा था जो जीन्स पहन के बैठा और कान में उसके वो ईयरफोन था, हाथ में मोबाइल फ़ोन पे कुछ सुन रहा होगा। वो खड़ा हुआ, उसने कहा, जी बात सुने, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप निहायत ही सेल्फिश, खुदगर्ज इंसान हैं। अब हाजी साहब जो कि अब एक सूफ़ी बन चुके थे, बड़े हैरान हुए। कहा, बेटा क्या कहना चाहते हैं? कहता है, मुझे ये बताइए कि ऊपर वाला हाथ अफजल होता है या नीचे वाला? लेने वाला हाथ अफजल होता है कि देने वाला? उन्होंने कहा देने वाला।
کہتا ہے آپ نے پہلے والے کتے کو دیکھ کر اللہ کے توکل پہ بھروسہ کر کے اپنا کاروبار چھوڑ دیا، یا آپ نے غلط کیا. آپ نے دوسرے کتے کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہ رسک لے کر پہلے کتے کو دیتا تھا. ان کو ایک دم سے ایک بات سمجھ میں آئی. انہوں نے اپنا حجرہ بند کیا، فیکٹری واپس کھولی، اور اس فیکٹری میں کئی 100 خواتین کو جو بیوہ تھی، یتیم تھی، ان کو نوکریاں دی، ان کے گھر کا چولہا چلنے لگا. یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ کی فوج ہے. کچھ فوج اس نے شفا کی رکھی ہے، کچھ رزق کی رکھی ہے، جن کے ذریعے انسانوں کو، جانوروں کو، اپنی تمام مخلوقوں کو رزق پہنچاتا ہے. کسی کے ذریعے شفا پہنچاتا ہے، کسی کے ذریعے اپنی رحمت پہنچاتا ہے. بہت ساری فوج رکھی ہے. تو کیا انسان اس فوج میں شامل نہ ہو جائے، اللہ کی اس فوج میں؟ تو اب فرق ہے لینے میں، کرنے میں اور دینے میں. آپ دینے والے بنے، دعا دے لوگوں کو. یہ عادت آپ میں ہونی چاہیے. اگر دعا دینے کی عادت ہوگی تو پھر دینے کی عادت پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں.